अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एंकर ने हनीफ अब्बासी से ऐसे सवालात किए कि हनीफ अब्बासी ने खुद हकाइक से पर्दा हटा दिया और उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम कर लिया कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है और अब नवाज शरीफ जो लोगों को झूठा चूरन बेच रहा था वो नहीं बिकेगा। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ये बताइए कि अपनी हुकूमत बनने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या देख रहे हैं अपने लिए? मैं तो कहता हूँ मुआशी इस्तेहकाम से भी ज़्यादा जो है वो सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, जो मेरी अपनी असेसमेंट है। अब ये देखें ना, कौम जब चल जाए नक के कोके के ऊपर, नक दा कोका कैदी नंबर 804, यहाँ कार्डियोलॉजी पीछे रह जाता है, यूरोलॉजी पीछे रह जाता है, यहाँ पे मोटरवेज पाकिस्तान का इस्तेहकाम कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, फिर आप देखें कि बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अंजाम ये होगा, सुन ले मैं अंजाम मैं उन बहनों को भी सुनाना चाहता हूँ, उन बेटियों को भी जो बगैर सोचे समझे कहती हैं ठीक है जी फलां चीज़ें इस तरह नहीं, इस तरह है। रीसेंट एग्जांपल कौसार में देखी है ना? मैंने देख ली, देखे ना। अब मिसाल क्या है, देखिए ना, माँ बहन बेटी के तकद्दस को आपने पामाल करना है तो फिर करते जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों का ये लंदन वाला स्टाइल नहीं हो सकता ना, या आप किसी की गिरेबान पकड़े तो वो कहे नहीं भाईजान ऐसा ना करें, कोई आपको गाली दे तो उसे कहे नहीं यार गाली ना देना, वो गाली के बदले गाली मिलेगी। गिरेबान किसी का पकड़ेंगे तो वो गिरेबान नहीं पकड़ने देगा। कहने से मुराद ये, मैं जो जिस पॉइंट को मैं करना चाहता था, माएँ बहनें बेटियाँ भी सुन रही हैं, हमारे नौजवान भी सुन रहे हैं कि ये भूल जाएं, बर्दाश्त करता। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मैंने पहला जो इलेक्शन मैंने जीता तो उसमें MQM अपने जहर के साथ मौजूद थी। सॉरी MQM वाले बुरा ना मनाएं, अब तो आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन उस वक्त जहर के साथ मौजूद थी। और आप यकीन माने उस वक्त भी हम नेशनल असेंबली के अंदर उनके खिलाफ बोलते थे, टीवी टॉक शोज में मैं बोलता था, लेकिन जब मैं कराची जाता था तो मुझे हैदराबाद रिजवी कहता था भाभी के हाथ की बनी हुई हलीम खानी है या 5 फुट 8 इंच की बोरी लाऊं। मैं कहता था यार हलीम लिया, बोरी ना लाना। इसी तरह काफली के मिनिस्टर्स होते थे, हम बात करते थे, लेकिन जब जाते थे अपने हल्के के काम के लिए वो उसको रिस्पॉन्ड करते थे। यानी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर वही सिलसिला हमारा रहा, रवादारी थी, सारा कुछ था। ये 2013 के बाद एक ऐसी पौध पैदा की गई, ऐसी देखें, मेरा कहने से मुराद ये है कि ये ट्रेंड खत्म होना चाहिए। ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। पूरे पाकिस्तान में कुव्वतें काम कर रही हैं, उनका आलाकार बन के हम अदलिया के ऊपर वार करें, हम फौज के ऊपर, मैं सीधा नाम लेता हूँ, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया उठाएं, जिसको वालदा दूसरी मरतबा मांगने पे सालन नहीं ना देती। और हमारे पहाड़ी में कहते हैं, मैं कह दूं अगर पहाड़ी का लफ्ज़ कि कहते हैं जैसी माऊ दूसरी दफा तरकारी नहीं देनी ना, वो भी कहता है कि मैं फौज के ऊपर बात करूं। पाकिस्तान आपने अपना पेट काट कर जिस फौज को मारा है, जो फौज को हेलीकॉप्टर लेके दिए हैं, जो फौज को हमने हवाई जहाज लेके दिए हैं, जो तोपें और बंदूकें लेके दी हैं, आज पूरी हेलीकॉप्टर तोपें और बंदूकें पाकिस्तानियों का खून कर रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आप ही इस मुसीबत की हमारी कौम की परेशानियों का मूजिब हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, आपने हमारी अच्छी भली चलती हुकूमत को रुखसत करवाया, जजों से जोर जबरदस्ती से फैसले आपने लिखवाए। जनरल फैज, ये सब कुछ आपके हाथों से हुआ है, जवाब भी आपको देना होगा। 5 का तोला नजर आ रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आज पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। इनका सरगना जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जिसने अपने आप को खुद ही पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट कर लिया था। मैं DHA के खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ कि फौज को प्लॉट नहीं बांटने चाहिए, जर्नलों को प्रॉपर्टी डीलर नहीं होना चाहिए। 65 में फेक जो है विक्ट्री डिक्लेयर की, वो पूछा आपने, इन्होंने सियाचिन हारा, आपने पूछा उनसे, इन्होंने कारगिल हारा, आपने कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कहते हैं जैसी माऊ दूसरी दफा तरकारी नहीं देनी ना, वो भी कहता है कि मैं फौज के ऊपर बात करूं। मेरा प्रोड्यूसर सत्ती है, बड़ा खुश हुआ वो भी कहता है कि मैं अदलिया के ऊपर काजी फायज ईसा, ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से, और इन्होंने कहा जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। अब ऐसी हरकत और सकनात बड़े आराम से आप सोशल मीडिया पे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? ये जो इस वक्त हालात पैदा किए जा रहे हैं ना, वो मेरे मुंह में खाक, में हर जगह ये कहता हूँ, शाम, इराक और लीबिया, इनके पास अरबों डॉलर थे,
उनके दफाई निज़ाम को हिट किया गया। उसके नतीजे में आज जो अरबपति लोग थे और उनकी बेटियां थी ना, जाएं विजिट कर लें, वो कैंपों से बाहर इस तरह 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी खाने के लिए हाथ फैलाती हैं। आगे आपकी अपनी मर्जी है। ये बिल्कुल उसी पैटर्न के ऊपर फौज को कमजोर कर दिया, उसी पैटर्न के ऊपर काम किया जा रहा है कि खुदा का खौफ करें। अब सोशल मीडिया को जिस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है आपके सामने है, तो देख लें फिर आपने कौन सा चॉइस आपकी क्या है। इसलिए गवर्नमेंट बन चुकी है, किस्म के फैसले हो चुके हैं। फैसला हो गया है कि सिंध किसके पास होगा, बलूचिस्तान किसके पास होगा, जो किसी को मैंडेट मिला उसको कबूल करें। ये शोर शराबे का फायदा कोई नहीं होगा। 16 महीने जो एक्सपीरियंस किया है तमाम जमातों का, अब सिर्फ फर्क इतना है कि पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं है, बाकी वही सब कुछ हो रहा होगा। तो आपको क्या फर्क लगता है? और खास तौर से राजा रियाज वाली ऑपोजिशन नहीं होगी इस दफा, पीटीआई ऑपोजिशन में बैठे। अच्छा, मैं कहता हूँ आप इलेक्शन इक्तदार के लिए लड़ते हैं। जो बंदा एमएनए एमपी का इलेक्शन लड़ता है वो इक्तदार के लिए लड़ता है, और इक्तदार के लिए जब लड़ता है तो इक्तदार जब मिलता है तो आप भागते क्यों हैं? क्यों भागे आप? अगर आज मुस्लिम लीग नवाज फेडरल में गवर्नमेंट बना सकती है तो वो बनाए, और फिर मुश्किल हालात से मुल्क को निकालें। और अगर आप में सलाहियत नहीं है तो बाय बाय गुड बाय, जाएं। फिर आप मुल्क और कौम का वक्त क्यों जाया करते हैं? मुझे ये बताएं। लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज 16 महीने हमने देखी कि जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं ना, तो उस वक्त ये आके कहा जाता था कि नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं है, जब नवाज शरीफ साहब होंगे और वो वजीर आजम होंगे तो चीजें फर्क होंगी। तो बड़े लोग मजाक भी उस टाइम पे उड़ाते थे कि फिर नवाज शरीफ साहब छोटे भाई हैं, लंदन मियाँ साहब को, बड़े भाई को फोन करके पूछ लें कि मुझे हल बता दें। तो अभी भी ये तो नहीं होगा कि भाई शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और यही कहा जा रहा होगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब नहीं है वजीर आजम, ये सादिया बहाने अब नहीं चलेंगे, ये बहाने नहीं चलेंगे। ग्लैड आप ये बात कर रहे हैं कि भाई ये बहाने नवाज शरीफ साहब जो हैं, जी नहीं बहाने चलेंगे। मैं नवाज शरीफ साहब की ज़ात को बड़े बेहतर तरीके से जानता हूँ। उनकी छतरी के बगैर, उनकी एडवाइस के बगैर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हिलते भी नहीं है। ठीक है जी। और किसी एक पे इल्ज़ाम लगाना, ये जितने डिसीजन पहले हुए और जो डिसीजन आज हो रहे हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मुशावरत से और फाइनल होता है। वही पार्टी लीडर है। अगर मरियम बीबी सीएम पंजाब बन रही हैं तो वो मियाँ नवाज शरीफ का फैसला है। अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन रहे हैं तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का फैसला है। और फिर अब हमारे पास डू एंड डाई वाली पोजीशन है। नाज़रीन, सबसे पहली बात यह कि ये पाकिस्तान है, लंदन नहीं। यहाँ कोई भी इस तरह का एहतजाज नहीं कर सकता और ना ही किसी को कोई बात कर सकता है। और इस पर हनीफ अब्बासी खुद इस बात का इतराफ कर रहे हैं कि ये मुल्क सिर्फ नाम निहाद आजाद है, यहाँ पे लंदन जैसी आजादी बिल्कुल नहीं है। ये कौम ज़हनी तौर पर आज भी गुलाम है। यहाँ हक और सच की बात करने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती। नाज़रीन, दूसरी बात ये नागदा कोका और कैदी नंबर 804 ये जो गाने मशहूर हुए, इस पर हनीफ अब्बासी ने खुद इस बात का इतराफ कर लिया कि इसका मतलब यह है कि इमरान खान को अवाम सबसे ज्यादा पसंद करती है। इमरान खान के बारे में एक गाना बनने पर अवाम ने उसे इतना सुना कि उसके मिलियंस में व्यूज आए, जबकि दूसरी तरफ अगर नून लीग के बारे में कोई भी गाना सोशल मीडिया पर चलता है तो अवाम इसे रिजेक्ट कर देती है। इसका मतलब तो यह है कि अगर सोशल मीडिया के मुताबिक देखा जाए तो अवाम नून लीग को बिल्कुल पसंद नहीं करती और इमरान खान को ही पसंद करती है, और इमरान खान की व्यूवरशिप सबसे ज्यादा है। तीसरा, हनीफ अब्बासी का कहना था कि इदारों के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जाती है, इस पर कोई भी बात नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। तो नाज़रीन, सबसे पहले ये रवायत शुरू भी तो नून लीग ने की थी जब उन्होंने पूरी फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और उनके खिलाफ आवाजें कसना शुरू की और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई। इमरान खान इदारे की बात नहीं करता, वो चंद लोगों की बात करता है। लेकिन नून लीग ने तो पूरी फौज को रगड़ के रख दिया था, पूरे इदारे को रगड़ कर रख दिया था, जो बिल्कुल गलत था। लिहाजा पाकिस्तान के इदारों को इस तरह से मुतनाज़ नहीं बनाना चाहिए। जबकि आपको किसी पर एतराज हो और वो इंडिविजुअल हो तो उस इंडिविजुअल की बेस पर आपको पूरे इदारे पर बात नहीं करनी चाहिए। लिहाजा पूरे इदारे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना सरासर गलत है और नून लीग माजी में यही करती आई है। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी ने खुद इस बात का इतराफ कर लिया कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को नवाज दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया देकर ये नारे लगाकर अवाम में चूरन और फक्की बेची। लेकिन अब नवाज शरीफ के नाम पर शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन अब इनकी ये फक्की नहीं बिकेगी, अब इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना इनका नामो निशान सियासी तौर पर मिट जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पर हनीफ अब्बासी ने आधा सच बोला है और आधा झूठ। अवाम चाहे नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, दोनों को ही मुस्तरद कर चुकी है। वैसे भी नाज़रीन, ना तो नवाज शरीफ की ये फक्की और चूरन बिका था, बल्कि जिस तरह से भरपूर तरीके से धांधली करके अवाम के वोट्स पर डाका डाल के नवाज शरीफ को जितवाया गया है, इसका मतलब यही है कि इनकी फक्की और चूरन पहले ही नहीं बिका था। नाज़रीन, कहावत है दिखानी सज्जी ते मारनी खबी। इनका यही हाल है कि ये बयानिए कुछ बनाते हैं, दावे कुछ करते हैं और करते कुछ और हैं। नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने बयानिया बनाया कि वोट को इज्जत दो, लेकिन खुद ही इन्होंने वोट को इज्जत देने का बयानिया ऐसा दफन किया कि वो आपने देखा ही होगा, बल्कि इन्होंने उल्टा वोट को बेइज्जत करके रख दिया। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी खुद इस बात का इतराफ कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी हम सबसे ज्यादा है, नून लीग की पॉपुलैरिटी कम है। दूसरा, नून लीग चूरन और फकियां बेचती है, लेकिन अब ये नहीं बेच सकेंगे। और ये लंदन नहीं पाकिस्तान है, यहाँ पर इस तरह से एहतजाज नहीं हो सकता। नाज़रीन, कौम का भी यही मंशूर है कि पाकिस्तान को लंदन से भी बेहतर जमहूरी मुल्क बनाया जाए, जहाँ पर आजादी राय हो, खुल्लम खुला इलेक्शन पर करप्शन ना हो और अवाम के मालो
इज्जत पर डाके ना डाले जाए। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।